Students, welcome to my YouTube channel Pratibha's Classes. Today we are doing English worksheet number 35 for class 10th. 24 सितंबर की वर्कशीट है. आपकी जो वर्कशीट है वो आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक की सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से है. आपकी इससे पहले भी आपने इस चैप्टर पे एक वर्कशीट करी है और ये वर्कशीट सेकंड पार्ट है उस वर्कशीट का जो आपने इस चैप्टर की सेकंड वर्कशीट है. तो इसे देखते हैं. नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल. नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने वहाँ पे 300 सेंचुरी से जो वाइट रूल्स था उसके बाद. Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. कि साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहले डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन हुआ उसमें मिस्टर मंडेलास की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उसको 400 सीट्स में से 252 सीट्स मिली. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. जो इनाग्रेशन सेरेमनी थी वो प्रिटोरिया के एम्पी थिएटर यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में हुई और एम्पी थिएटर आपको बताया था पिछले वर्कशीट में ही ये कि एम्पी थिएटर वो है जो जिसका रूफ नहीं होता जो खुला हुआ रहता है और स्लोपी वहाँ पे सीट्स होती हैं साइड से बनी हुई इसको एम्पी थिएटर बोलते हैं. ये जो आपका इनॉग्रेशन हो रहा था वो अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज और वहाँ पे 140 देशों के पॉलिटिशियन और सम्मानित लोग जो हैं उस इनॉग्रेशन में शामिल होने के लिए आए हुए थे. नेवर नेवर अगेन will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. नेल्सन मंडेला ने अपने स्पीच में ये बोला कि जो उसकी ये ब्यूटीफुल लैंड है जो इसकी ब्यूटीफुल धरती है जो उसका देश है अफ्रीका वो फिर कभी कभी नहीं एक्सपीरियंस करेगा अनुभव करेगा उस शोषण को जो एक एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पे जो शोषण को कभी भी ये धरती अब एक्सपीरियंस नहीं करेगी. जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स वाइट एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर. जो प्रिटोरिया की सड़कों पे जो एक बहुत उत्साहित दृश्य दिखाई दे रहा था चारों तरफ कलरफुल सेलिब्रेशन चल रहा था हर जगह ब्लैक वाइट और कलर्ड चीज़ें दिखाई दे रही थी मतलब लोग जो थे हर तरह के लोग वहाँ पे आए हुए थे. मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेसेस sang and danced with joy. वहाँ पे 1 लाख से करीब के 1 लाख से ऊपर के लोग साउथ अफ्रीका के जो मैन वुमेन बच्चे थे वो सभी रेसेस के यानी कि जो ब्लैक पीपल हैं वाइट पीपल हैं सभी व्यक्ति जो थे वहाँ पे आए हुए थे और सभी बहुत खुश उत्साहित थे और डांस कर रहे थे गाने गा रहे थे. नाउ अब हम फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे देखते हैं. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. आपको पता है बच्चों की ये जो A Long Walk to Freedom है ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है. इसमें ये जो उनकी बुक है ऑटोबायोग्राफी है वो वहाँ से जो है ये लिया गया है. तो यहाँ पे जो राइटर है वो नेल्सन मंडेला ही है. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इनॉग्रेशन के दिन मैं बहुत उत्साहित था एक इतिहास की भावना से भरा हुआ. In the first decade of the 20th century, a few years after after the bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, the white-skinned peoples of the South Africa patched up their differences and created a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. एक कुछ जो 20th सेंचुरी के पहले 10 सालों के जो डिकेट्स में 10 डिकेट्स यानी 10 साल तो 20th सेंचुरी के जो पहले 10 साल थे उसके कुछ सालों के बाद और मेरे जन्म से पहले जो एक बहुत बुरा अनुभव वाला एक एंग्लो बॉयर युद्ध हुआ उसमें जो है उस युद्ध के उपरांत जो वाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका के उन्होंने डील करके आपस में ही और उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया रेशियल डोमिनेशन का डार्क स्किन पीपल के खिलाफ. अपने ही देश में उन्होंने ब्लैक लोगों के साथ जो है
एक रेशियल डोमिनेशन मतलब कि उनको दबाने का एक सिस्टम बना दिया. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. तो जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया वो जो था वो बहुत मुश्किल, बहुत अमानवीय सभ्यता का जो एक समाज का विकास किया, उसने एक समाज का निर्माण किया जो कि आज तक दुनिया ने कभी वैसा दुनिया को ने उससे पहले सब नहीं जाना था. Now in the last decade of the 20th century and my own 8 decades as a man, that system had been overtuned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of color of their skin. उसके बाद से जो 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड आया और मेरा जो है एक आदमी के तौर पे जो मेरा 8th डिकेड चल रहा था, यानी मेरे 80वें साल जो मेरे जिन मैं 80 ये मैं समझ ला 80 साल के उस समय हो चुके थे. तो उस समय जो सिस्टम आया वो जो सिस्टम आया वो क्या हुआ, वो इस सिस्टम को रिप्लेस किया. जिस सिस्टम ने, वो सिस्टम था कि सभी लोगों के अधिकार और फ्रीडम को रक्षा करने का और उनको बिना किसी भेदभाव के, बिना उनके स्किन की कलर को रिगार्ड किए हुए, बिना स्किन के कलर को इम्पोर्टेंस दिए हुए जो है सबको समान रूप से अधिकार देने की और स्वतंत्रता देने की का एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ. मतलब वो रिप्लेस किया गया उस सिस्टम को जो पहले थी. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. जो ये दिन आया वो बहुत सारे जो अकल्पनीय जो त्याग किए गए हजारों लोगों के द्वारा, और वो लोग जिन्होंने वो सब जो मुश्किलें सही और जो अपने साहस का परिचय दिया, उसको गिना नहीं जा सकता और नहीं उसको पेड किया जा सकता, नहीं उसका मूल्य चुकाया जा सकता है. सेकंड पैराग्राफ. द पॉलिसी ऑफ अपार्थिड. अपार्थिड यानी कि किसी से उसके रंग भेद करना, किसी के स्किन कलर से उसको मतलब उसको क्या डोमिनेट करना, या एक तरह से रंग भेद जो है उसको हम अपार्थिड कहते हैं. द पॉलिसी ऑफ अपार्थिड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड इन माई कंट्री एंड ऑल माई एंड माई पीपल. तो जो ये पॉलिसी थी अपार्थिड की, उसने जो है मेरे देश में वो एक बहुत गहरा घाव जो था वो उत्पन्न किया मेरे देश और मेरे लोगों के दिलों में. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. हम सभी को काफ़ी साल लगेंगे, अगर जनरेशन्स नहीं लगी लेकिन तब भी साल तो लगेंगे ही इस घाव से उबरने पे. ये जो हमें घाव मिला है, हमें दुख मिला है, इससे उबरने पे, इसको भरने में हमें थोड़ा रिकवर होने में हमें जो है थोड़ा टाइम लगेगा. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटेलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, and that is produced the Oliver Tambus, the Walter Sisselus, the Chief Luthilus, the Yusuf Dadus, the Bram Fissers, the Robert Sobwes of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. तो ये बता रहे कि लेकिन जो ये डिके, जो ये दशकों से जो हमें दबाया गया, जो हमारे पर अत्याचार हुए, उससे जो क्या इफेक्ट हुआ कि उससे जो ये हमारे जो ये जिन लोगों का नाम बताया गया है, ये जो लोग थे जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज के लोग थे, जो इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजडम बुद्धि थी और जो कि बहुत उदार थे, ये लोग जो थे वहां से उत्पन्न हुए और इनके जैसा फिर दोबारा कोई नहीं आ सकता. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. ऐसे लोगों की जो है उत्पत्ति है, उसको ऐसे लोगों को उत्पन्न होने के लिए इस तरीके का जैसा डिप्रेस जो हमने दुख सहा है, जो ऑपरेशन जो हमें शोषण किया गया है, उस शोषण से गुजरना पड़ेगा दोबारा, फिर जाके ऐसे लोग उत्पन्न होंगे. My country is rich in the minerals and gems and lies beneath its soil, but I have never known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. मेरा जो देश है वो मिनरल्स में बहुत रिच है, बहुत मेरे देश में मिनरल्स हैं. जेम्स यानी कि जो रत्न है वो मेरे देश में बहुत है, और ये सब हमारी मिट्टी के नीचे जो है हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ज़मीन के नीचे. और लेकिन जो मेरा असली वेल्थ है, जो हमारा असली धन है, वो है हमारे लोग.
जो कि किसी भी प्योर डायमंड से ज़्यादा प्योर है, ज़्यादा फाइन है। उसके बाद से आप थर्ड पैराग्राफ देख लेते हैं। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने देखा है लोगों को खड़े होते हुए वो आक्रमण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ बिना टूटे हुए, बिना अपने स्ट्रेंथ को गिराए हुए और रेजिलेंस के साथ, यानी कि किसी भी परिस्थिति में ढाल लेने की क्षमता अपने आप को, रेजिलेंस से यानी कि लचीलापन जिसको कह सकते हैं। और ये सब जो चीज़ें हैं, आई लर्न दैट करेज was not the absence of fear but the triumph over it. उसके बाद मंडेला कहते हैं कि मैंने एक चीज़ जाना, जो एक सीखा, कि जो ये करेज का मतलब ये नहीं कि फियर ना होना, ठीक है। करेज का मतलब है कि फियर पे या डर पे जीत हो जाना। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्वर्स दैट फियर। कि कोई ब्रेव आदमी, कोई बहादुर आदमी वो नहीं जो डर को महसूस ना करता हो, बल्कि वो है जो डर को जीत लेता हो। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर person because of the color of her skin or his background or his religion। कि कोई भी जो है व्यक्ति वो हेट करने के लिए पैदा नहीं होता, किसी के स्किन कलर को देख के या बैकग्राउंड या धर्म को देखकर कोई हेट करने लगे, वो कोई पैदा होती नहीं सीखता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट। आदमी, जो लोग हैं वो हेट करना सीखते हैं अगर उन्हें हेट करना सिखाया जाता है तो। दे कैन बी टॉट टू लव, वो प्यार करना भी सीख सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। क्योंकि जो प्यार है, लव है, वो एक ह्यूमन हार्ट को नेचुरली आती है। इसके अपोजिट यानी हेट के अपोजिट जो ये फीलिंग है, लव की फीलिंग है, वो तो ह्यूमन हार्ट को नेचुरली आती है। मैंस गुडनेस इज अ फ्लैम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। जो इंसान की जो मानवता है या जो इंसान की अच्छाई है, वो एक लॉ की तरह है, यानी एक फ्लैम की तरह है, जिसे आप थोड़ा छुपा तो सकते हैं लेकिन आप बुझा नहीं सकते। तो ये आपका जो है कंप्रहेंशन जो आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पे, जो आपके लेसन का है। यहाँ से क्वेश्चन सर देखिए, इस पे देख लेते हैं। व्हाट हैपेंड आफ्टर एग्लो बॉयर वार? क्या हुआ एग्लो बॉयर वार के बाद? तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि आफ्टर एग्लो बॉयर वार, अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय द वाइट स्किन पीपल। कि एग्लो बॉयर वॉर के बाद एक सिस्टम, जो रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम था डार्क स्किन पीपल के खिलाफ, वो वहां से शुरू हुआ। उसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, ऑन व्हाट बेसिस द स्ट्रक्चर ऑफ मंडेलास न्यू गवर्नमेंट क्रिएटेड? कि जो नेल्सन मंडेला की जो न्यू गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था वो किस बेस पे क्रिएट हुआ? द स्ट्रक्चर ऑफ मंडेलास न्यू गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। जो मंडेला की नई गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर था वो लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता के ऊपर बेस्ड था, बिना उनके स्किन की कलर को देखे हुए। उसके बाद से आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएट किया? पॉलिसी ऑफ अपार्थेड ने क्या किया, क्या क्रिएट किया? तो द स्ट्रक्चर ऑफ सॉरी, ये थर्ड क्वेश्चन पहले देखेंगे हम, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू पैच अप द डिफरेंसेस? कि टू पैच अप द डिफरेंसेस का मीन क्या है? तो टू पैच अप डिफरेंसेस का मीन हुआ कि टू डील विथ टू अ प्रॉब्लम और डिसएग्रीमेंट एटसेट्रा। तो डील करना किसी चीज के साथ, वो है आपका टू पैच अप द डिफरेंसेस। अब फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएट? की पॉलिसी ऑफ अपार्थेड ने जो है क्या क्रिएट किया? The policy of apartheid created a deep and lasting bond in the country and its people। जो ये पॉलिसी थी अपार्थेड की, यानी रंग भेद की जो पॉलिसी थी, डार्क स्किन पीपल के साथ जो भेदभाव करना, उससे जो है एक गहरा घाव जो देश पर वहाँ के लोगों को लगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ? मंडेला के अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है? तो अकॉर्डिंग टू मंडेला द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज द पीपल ऑफ हिज कंट्री।
कि वहाँ के जो लोग हैं हमारे देश के वही हमारे वेल्थ हैं। 6th देखिए, हाउ डज मंडेला डिफाइन द ब्रेव, कि मंडेला ब्रेव को कैसे डिफाइन करते हैं। तो मंडेला बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू मंडेला द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डजंट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्वेस्ट द फियर, कि मंडेला बोलते हैं कि जो ब्रेव मैन है ये वो नहीं जो डर को जो है फील ना करे, बल्कि वो है जो डर को जीत सके। यहाँ पे आप देखिए 7th क्वेश्चन आपका है कि सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड ओवरवेल्म्ड भर जाना, ठीक है, डूब जाना। विक्ट्री, विक्ट्री यानी जीत, ट्रियम्फ। डीप एंड स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रोफाउंड। फिर है उसके बाद आपका लार्ज, हार्टेडनेस यानी कि जेनरसिटी आपकी। और उसके बाद से आपका ई है द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट, कि किसी भी प्रॉब्लम से डील करने का जो आपकी एबिलिटी है, किसी भी मुश्किल समय से समय जो आए उसे रिकवर करने की जो क्षमता है उसे हम रेजिलेंस बोलते हैं। तो ये आपका रेजिलेंस हो जाएगा। उसके बाद जो आपका है ये देखते हैं सेकेंड जो क्वेश्चन है आपका, वो है आपका एक एक्टिविटी है आपकी कि डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स ऑन फोन व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी बिटवीन रियल लाइफ हीरोज और रियल लाइफ हीरोज। आपको आपके फ्रेंड के साथ फोन पर डिस्कस करना है कि कि वो क्या डिफरेंसेस देखता है एक रियल लाइफ हीरो में और एक रियल लाइफ हीरो के बीच में। कैन वी कॉल नेल्सन मंडेला अ रियल लाइफ हीरो एंड हाउ, कि क्या हम नेल्सन मंडेला को एक रियल लाइफ हीरो बोल सकते हैं और अगर बोल सकते हैं तो कैसे। तो यहाँ पे आप देखिए एक मैंने लिख रखा है इसका आंसर। आप यहाँ पे नेल्सन मंडेला के लाइफ को यहाँ पे अच्छे से दिखा सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है। तो ये देखिए कि नेल्सन मंडेला वॉज ए साउथ अफ्रीकन पॉलिटिशियन who became president of South Africa from 1994 to 1999. He was born on July 18, 1918. Mandela was the son of a tribal elder and lived during the apartheid law, a time when black and white people were forbidden to mix or have the same rights. क्या बोल रहा है कि नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के वो पॉलिटिशियन थे और 1994 और से 1999 तक वो प्रेसिडेंट वहाँ पे रहे। और उनका जन्म जो था वो जुलाई 18 और 1918 को हुआ। मंडेला जो थे वो अपने एक ट्राइबल पर्सन के जो है वो बेटे थे और उन्होंने जो अपार्थेड लॉ के बीच में ही वो रहे। उन्होंने ये सब चीज़ें बहुत देखी थी कि ब्लैक और वाइट पीपल जो थे एक दूसरे से मिक्स नहीं होते थे। तो ये सब चीज़ें देखकर उनको मतलब ये फीलिंग आती थी कि ऐसा क्यों है, और वो देखते थे कि जो है ब्लैक पीपल को कोई राइट नहीं थे और जो वाइट पीपल है उनके पास सब राइट थे। ही वर डिटरमाइंड टू पुट एन इन टू इट एंड स्पेंट मेनी ईयर्स फाइटिंग फॉर व्हाट ही बिलीव्ड वाज राइट। और उन्होंने फिर उन्होंने निर्णय किया कि वो इस जो ये जो पॉलिसीज है या फिर ये जो सिस्टम है उसको वो ख़त्म करेंगे, और उसके लिए उन्होंने लड़ाई बहुत सालों तक जो है लड़ते रहे और वो ये बात को मानते रहे कि वो सही हैं। अनफॉर्चुनेटली ही वॉज अरेस्टेड फॉर ट्रेजन एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया और जो है वो उनको जेल में भेज दिया गया, उनको पूरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मंडेला स्पेंड 27 ईयर्स इन प्रिजन अंटिल ही वॉज फाइनली रिलीज इन 1990। और मंडेला जो थी वो 27 ईयर्स तक जो है प्रिजन में रहे, जो है जेल में रहे, और फाइनली 1990 में वो रिलीज वहां से छूटे। और फिर उसके बाद इन 1994 he was elected the first black president of South Africa and even received a Nobel Peace Prize for his effort अमोंग ओवर अवार्ड्स। उसके बाद से वो 1994 में प्रेसिडेंट चुने गए अफ्रीका के, और उनको नोबेल पीस प्राइज भी जो है वो उनके काम के लिए, उन्होंने जितने जो अपने इफर्ट्स डाले हैं, जो इस रंग भेद को दूर करने के लिए, जो साउथ अफ्रीका में जो भेदभाव था उसको दूर करने के लिए, उस पर उनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया। ही वॉज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। और आफ्टर 7 years of illness he died at his home in 2013 at the age of 95। उसके बाद से वो 2013 में 95 ईयर्स के एज में उनकी डेथ हो गई।
तो ये डेफिनेटली जो नेल्सन मंडेला हैं वो एक रियल लाइफ हीरो हैं, क्योंकि उनका समाज पे, सोसाइटी पे बहुत इफेक्ट पड़ा। उन्होंने कई लोगों की लाइफ्स को बदला है। तो हमने ये वर्कशीट जो है आज की कर ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।